ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोशी दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी शाहरुख का इंतजार कर रही होती है और वहीं पर मेहमान भी बारात का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। जिस तरह मेहमान बार बार सुलेमान साहब और बाकी घर वालों से पूछ रहे होते हैं कि बारात अभी तक क्यों नहीं आई, कब आएगी, ये सब सवाल घर वालों को आप बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं। कुछ मेहमान तो उठकर जाने भी लगते हैं। ये सब देख कर तो रोशी का दादा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं सुलेमान साहब बार बार शाहरुख के नंबर पर कॉल कर होते हैं लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा होता है। तो दूसरी तरफ रोशी की माँ महरीन को कॉल करती है, आखिर वो अभी तक बारात लेकर क्यों नहीं पहुंचे। यहाँ पर महरीन जो अपने बेटे की वजह से पहले ही बहुत ज्यादा परेशान होती है, वो बेहोश हो जाती है। तब शाहरुख की बहन रोशी की माँ से बात करती है कि शाहरुख का कुछ पता नहीं, मम्मा की तबीयत बहुत खराब है, वो बार बार बेहोश हो रही है, मुझे नहीं लगता कि हम बारात ला पाएंगे। ये सुनकर तो रोशी की माँ के तो पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है। वो गिरने ही लगती है कि सुलेमान साहब उसको संभाल लेते हैं। तब रोशी की माँ ने बताती है कि शाहरुख का कुछ पता नहीं, हमारी रोशी की बारात नहीं आई थी। ये सुनकर तो सुलेमान साहब भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सुलेमान साहब जब अपने बाबा के पास आते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि आखिर रोशी की बारात कहाँ पहुंची है, अभी तक आई क्यों नहीं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये सुनकर सुलेमान साहब अपने बाबा को बताते हैं कि शाहरुख के घर वालों से बात हुई है, शाहरुख का नंबर बन जा रहा है और शाहरुख अभी घर नहीं पहुंचा। ये सुनने की देर थी रोशी के दादा की तबीयत खराब हो जाती है। रोशी के दादा को रह रहकर इस बात का ख्याल आ रहा होता है कि अगर रोशी की आज बारात ना आई तो फिर रोशी के साथ शादी कौन करेगा और उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी, वो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो सुलेमान साहब से बार बार कह रहे होते हैं कि अगर वो उन्हें जिंदा देखना चाहता है तो रोशी की शादी आज ही होगी। तलहा जब ये सारी सिचुएशन देख रहा होता है और आबद साहब भी वहाँ खड़े होते हैं, तब तलहा उन्हें कहता है कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, अगर उन्हें इतराज ना हो तो वो रोशी से शादी करने के लिए तैयार है। और आबद साहब भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और साथ ही साथ सुलेमान साहब को इस बात की भी तसल्ली देते हैं कि वो ये सब तरस खाकर नहीं कर रहे, बल्कि रोशी तो उन्हें बहुत प्यारी है, जिस तरह वो उनकी बेटी है वो रोशी को अपनी बेटी समझते हैं। तलहा जो कि दादा जान से कहता है कि वो रोशी से भी बात कर ले और उसकी मर्जी जान ले, मैं नहीं चाहता कि रोशी जोर जबरदस्ती में आकर इस रिश्ते को कबूल करे। यहाँ पर दादा जान तलहा और उमर से कहते हैं कि वो स्टेज पर रोशी के पास उसे ले जाएं, वो रोशी से बात करना चाहते हैं। यहाँ पर जब वो रोशी के पास आते हैं तो उससे कहते हैं कि वो अपने दादा जान की बात मानेगी, क्या उसे अपने दादा जान पर एतबार है कि वो उसके लिए कोई भी फैसला करेंगे तो वो इनकार नहीं करेगी। यहाँ पर रोशी जो कि अपने दादा जान की हालत को देखकर पहले ही डरी होती है, वो अपने दादा जान को कहती है कि मुझे आपके किसी फैसले से कोई इतराज नहीं। यहाँ पर दादा जान रोशी को कहते हैं कि वो तलहा से निकाह कर ले। रोशी जो कि अब मजबूर होती है, वो चाहकर भी इनकार नहीं कर पाती। वो तलहा से शादी तो नहीं करना चाहती लेकिन वो अपने घर वालों और खास तौर पर अपने दादा जान की कोई बात नहीं टाल सकती और उनकी इस हालत को देखकर वो इस शादी के लिए राजी तो हो जाती है, लेकिन वो इस रिश्ते को इतनी आसानी से कबूल नहीं करेगी। उसे रह रहकर इस बात का एहसास होगा कि किस तरह तलहा ने उसे अपनी जिंदगी से निकाला था।